हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पेरीमीटर एंड एरिया फ्रॉम क्लास 7। तो कोई भी फिगर या शेप अगर आपके पास है तो उसके दो चीज़ हम लोग मेज़र करते हैं। एक होता है पेरीमीटर और दूसरा होता है एरिया। अब सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पेरीमीटर और एरिया में अंतर क्या है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पेरीमीटर एंड एरिया। तो देखो, पेरीमीटर का मतलब होता है इसका सराउंडिंग। देखो, यहाँ पे एक स्क्वायर बॉक्स मैंने ड्रॉ किया है और उसके स्क्वायर बॉक्स मतलब उसके सब साइड्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे ऑल साइड्स आर 3 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर मतलब लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स। अगर चारों साइड के लेंथ को हम लोग जोड़ देते हैं तो बन जाता है पेरीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे पेरीमीटर कितना होगा, 3 + 3 + 3 + 3 = 12 मीटर। ठीक है, और एरिया क्या बोलते हैं, एरिया मतलब उसका इनसाइड पार्ट। मतलब सपोज मैंने एक बॉक्स रखा है तो वो कितना जगह ले रहा है, वही चीज़ बोलते हैं उसका एरिया। ठीक है, तो ये चीज़ हमको समझ में आ गया कि पेरीमीटर और एरिया में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है। तो एरिया का जो रिप्रेजेंटेशन है वो हमेशा मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर ऐसे किया जाता है। और पेरीमीटर का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर ऐसे किया जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग कुछ शेप्स देखेंगे और उसका एरिया और पेरीमीटर का फॉर्मूला देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो शेप हम लोग देखेंगे दैट इज़ द स्क्वायर। स्क्वायर मतलब उसके ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल अगर है तो उसका पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स। तो यहाँ पे देखो 5 + 5 + 5 + 5, 4 बार अगर 5 को हम लोग जोड़ेंगे तो पेरीमीटर आ जाएगा। तो पेरीमीटर का सबसे आसान फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं हम लोग, 4 × साइड्स। ठीक है, अब साइड के वैल्यू जो भी है, ये इस एग्जाम्पल में मैंने साइड का वैल्यू 5 लिया है। अगर मैं 6 लेता तो 4 × 6, अगर मैं 8 लेता तो 4 × 8, ऐसे करके पेरीमीटर निकलता है। और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड × साइड मतलब साइड स्क्वायर। तो देखो इस हिसाब से स्क्वायर का जो एरिया होगा उसका वैल्यू क्या होगा, इस केस में साइड की वैल्यू क्या है 5 मीटर, तो एरिया क्या हो जाएगा 5 × 5 मतलब 25 मीटर स्क्वायर। मैंने आपको पहले ही बोल रखा है कि एरिया को हम लोग मीटर स्क्वायर में रिप्रेजेंट करते हैं और पेरीमीटर को मीटर में। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, पेरीमीटर जो होगा वो मीटर, सेंटीमीटर या किलोमीटर में होगा और एरिया जो होगा इधर मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर या किलोमीटर स्क्वायर में हम लोग बोलेंगे। नेक्स्ट जो हम लोग शेप लेने वाले हैं वो है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का क्या खासियत है कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड जो है वो इक्वल होता है। तो एक लंबा साइड होता है और एक चौड़ाई होती है। तो लंबाई को हम लोग L से डिनोट कर रहे हैं और चौड़ाई को B से डिनोट कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो देखो इधर से एक बार लेंथ जोड़ा, फिर ब्रेथ जोड़ा, फिर लेंथ जोड़ा, फिर ब्रेथ जोड़ा। तो 2 बार लेंथ आ रहा है और 2 बार ब्रेथ, तो हम लोग इस फॉर्मूला को छोटे हिस्से से क्या लिख सकते हैं, 2 × L + B। ठीक है, और एरिया का क्या फॉर्मूला है, एरिया मतलब लेंथ × ब्रेथ। वहाँ पे भी साइड × साइड था ना स्क्वायर के केस में, तो यहाँ पे भी देखो एक बार लेंथ के साथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो लेंथ × ब्रेथ। अब एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल बनाया है, उसका लेंथ है 6 मीटर और ब्रेथ है 2 मीटर। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, 2 × लेंथ + ब्रेथ। तो उस हिसाब से 2 × 6 + 2 तो मतलब 2 × 6 × 8 तो 16 मीटर। और एरिया क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो लेंथ 6 मीटर है और ब्रेथ है 2 मीटर। तो हम लोग जानते हैं लेंथ × ब्रेथ का वैल्यू होता है एरिया। तो यहाँ पे लेंथ 6 बिठा दिया और ब्रेथ को 2 ले लिया, तो हमारा जो फॉर्मूला के हिसाब से हमारा एरिया निकल गया 12 मीटर स्क्वायर। क्लियर है आप लोग को। तो हम लोग यहाँ पे 2 शेप लिखे हैं, एक स्क्वायर और एक रेक्टेंगल। दोनों का पेरीमीटर और एरिया का फॉर्मूला हम लोग निकाल लिए। अब आते हैं नेक्स्ट शेप के पास। नेक्स्ट शेप होता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का क्या डेफिनेशन है कि ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स जो होते हैं वो पैरेलल होता है। तो देखो इसका फॉर्मूला जो है एरिया का वो है बेस × हाइट। अब बेस तो हम लोग को समझ में आ रहा है, अब हाइट कैसे निकालेंगे। आप लोग जो ये स्लैंटिंग लाइन देख रहे हो ये इसका हाइट नहीं है। स्लैंट हाइट कैसे ड्रॉ करोगे, देखो अगर हम लोग बेस के ऑपोजिट जो वर्टेक्स है उससे अगर बेस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं
तो वो बनता है उसका हाइट। तो देखो मैंने लिखा है कि ड्रॉ ए परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑपोजिट टू द बेस इज कॉल्ड द हाइट। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एरिया का बेस इंटू हाइट। और अगर इसका पेरीमीटर निकालने के लिए बोले, देखो पेरीमीटर का मतलब क्या है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो इसका कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है पेरीमीटर का। अगर पैरेललोग्राम का पेरीमीटर निकालने के लिए कहे तो आप सारे साइड्स को ऐड कर दीजिए तो आपका पेरीमीटर निकल जाएगा। पर इसका मेनली क्या पूछा जाता है, एरिया पूछा जाता है, जिसका फॉर्मूला है बेस इंटू हाइट। नेक्स्ट शेप होता है ट्रायंगल। ट्रायंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रायंगल देखो, हम लोग अगर एक पैरेललोग्राम को आधा करते हैं, बीचों बीच अगर आधा करते हैं तो दो ट्रायंगल बनता है। इसीलिए ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला हो जाता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला क्या था, बेस इंटू हाइट। उसका अगर आधा करते हैं तो हम लोग को ट्रायंगल का पेरीमीटर निकल जाता है। अब देखो ये हाइट भी कैसे निकाले हैं, जो बेस है उसका जो ऑपोजिट वर्टेक्स है उससे हम लोग बेस के ऊपर एक परपेंडिकुलर बनाए हैं और वही उसका हाइट है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग को ट्रायंगल का एरिया मिल गया। नेक्स्ट जो हम लोग के पास फिगर आता है दैट इज सर्कल। सर्कल का क्या है, सर्कल देखो, सर्कल में एक जो मिड पॉइंट होता है उसको बोलते हैं सेंटर। अब सेंटर से कोई भी लाइन जो पास होता है एंड टच करता है सरकमफरेंस को, उसको हम लोग बोलते हैं रेडियस। अब देखो हम अब तक तो बात कर रहे थे पेरीमीटर की, अब यहाँ पे बात कर रहे हैं सरकमफरेंस। तो बाकी फिगर में जो पेरीमीटर है सर्कल के केस में वही सरकमफरेंस है। ये चीज़ ध्यान रखना कि बाकी फिगर में जो पेरीमीटर होता है वही चीज़ होता है सर्कल का सरकमफरेंस। तो देखो एनी हाफ लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर एंड टचिंग द सरकमफरेंस इज इक्वल टू रेडियस, मतलब हम लोग उसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। और एनी फुल लाइन पासिंग थ्रू सेंटर एंड टचिंग बोथ द पॉइंट्स ऑफ सरकमफरेंस देन इट इज़ कॉल्ड डायमीटर। मतलब इस डायग्राम में हम लोग अगर ड्रॉ करते हैं तो देखो एक सेकेंड, इस डायग्राम में हम लोग अगर ड्रॉ करते हैं तो कोई भी जैसे इधर से पास होके यहाँ तक ये एक इसका डायमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब इधर भी डायमीटर हो सकता है, ये वाला भी अगर पूरा एक्सटेंड करते हैं तो दो पॉइंट को टच कर रहा है तो ये भी एक डायमीटर है। तो देखो कोई भी एनी फुल लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर एंड टचिंग द 2 पॉइंट्स ऑफ सरकमफरेंस इज कॉल्ड द डायमीटर। तो D इज इक्वल टू 2 इंटू आर। डी मतलब आपका जो डायमीटर है दैट इज़ द ट्वाइस ऑफ रेडियस। ठीक है, अब है नेक्स्ट है सरकमफरेंस या पेरीमीटर। तो सरकमफरेंस का जो फॉर्मूला होता है वो है 2 इंटू पाई इंटू आर। अब पाई की वैल्यू क्या होता है 20/7। अब पाई मतलब हम लोग 22/7 भी ले सकते हैं और पाई की वैल्यू 3.14 भी ले सकते हैं। तो ये दो वैल्यू होता है, तो इस हिसाब से हम लोग का सरकमफरेंस या पेरीमीटर निकल जाएगा। अब एरिया का फॉर्मूला क्या है, पाई इंटू आर स्क्वायर। अब ये हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमेशा मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर या किलोमीटर स्क्वायर जैसे गिवन होगा उस हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो देखो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, एक सर्कल है उसका रेडियस है r। तो r अगर 4 मीटर है तो डायमीटर क्या बन जाएगा 4 इंटू 2 मतलब 8 मीटर। देखो हम लोग d जानते हैं 2 इंटू आर है तो 4 इंटू 2 8 मीटर। और सरकमफरेंस की फॉर्मूला क्या है 2 इंटू पाई इंटू आर। तो हम लोग उस वैल्यू में बिठा रहे हैं 2 इंटू पाई इंटू आर। आर की वैल्यू क्या है 4 मीटर। अब पाई की वैल्यू आप कुछ भी बिठा लो, 22/7 भी बिठा लो, 3.14 भी निकालो, दोनों में सेम ही आंसर आएगा। और नेक्स्ट बोल रहा है एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला क्या है पाई आर स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू 4 स्क्वायर। तो ये हम लोग का आ गया एक सर्कल का ऑल द पेरीमीटर्स, रेडियस, डायमीटर, सरकमफरेंस एंड एरिया। अब आते हैं नेक्स्ट फिगर के। नेक्स्ट फिगर है सेमी सर्कल। अब देखो सर्कल का आधा होता है सेमी सर्कल, तो उस हिसाब से अगर हम लोग सेमी सर्कल ड्रॉ करते हैं तो देखो ये वाला जो हिस्सा होता है ये और कुछ नहीं है, इसका डायमीटर है, और बाकी ये जो हिस्सा है उसका आधा सर्कल का हिस्सा है। तो इसका अगर हम लोग पेरीमीटर निकालने जाएंगे तो देखो हम लोग क्या जानते हैं कि पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स। तो ये वाला पोर्शन क्या है डायमीटर, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे डायमीटर लिखा है। और बाकी हिस्सा क्या है हाफ ऑफ द सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल, तो वही लिखा है हाफ ऑफ द सरकमफरेंस ऑफ सर्कल। तो देखो डायमीटर की वैल्यू डायमीटर लिख दिया और हाफ ऑफ द सर्कल सरकमफरेंस क्या होता है
हाफ इंटू 2 पाई आर, देखो हम लोग यहीं पे किए हैं ना कि सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर, तो हम लोग यहाँ पे हाफ इंटू 2 पाई आर, तो आप आ गया पाई आर। तो ये हो गया पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। आप देखो कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो डायरेक्ट हम लोग को मतलब ऐसा शेप नहीं होता है, पर कुछ पार्ट्स के हम लोग को एरिया निकालने के लिए बोला जाता है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे और इसीलिए हम लोग इसको कर रहे हैं। तो देखो बोला गया है कि एक पार्क है ABCD और उसके अंदर आप और एक छोटा सा पार्क है, उसका है एरिया है PQRS। तो बोल रहा है कि ये जो बड़ा पार्क है और ये छोटा पार्क है, इसके बीच में एक रास्ता है। तो बोल रहा है ये जो रास्ता, ये जो शेडेड पोर्शन है, इसका एरिया कितना होगा। तो इसलिए के लिए क्या करते हैं हम लोग, ये जो बड़ा पार्क है इसका पहले एरिया निकालेंगे और ये जो अंदर का जो छोटा पार्क है इसका एरिया निकालेंगे, दोनों को माइनस करेंगे तो हम लोग को ये जो शेडेड वाला पोर्शन, ये जो पाथ का पोर्शन है, इसका हम लोग को क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा। ऐसे क्वेश्चन कभी कभी आते हैं तो उस हिसाब से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। और लास्ट देख रहे हैं कभी कभार ऐसे एक सर्कल दिया जाता है और बोलते हैं कि सर्कल के अंदर यहाँ पे एक छोटा सा स्क्वायर है, यहाँ पे एक छोटा स्क्वायर है और यहाँ पे एक रेक्टेंगल है। तो बोलते हैं यहाँ पे जो शेडेड पोर्शन है उसका एरिया क्या है। तो देखो पहले हम लोग क्या करेंगे, पूरा सर्कल का एरिया निकाल लेंगे और उससे बाद ये जो छोटे छोटे हम लोग के पास जो स्क्वायर हैं, जो रेक्टेंगल है, इनका एरिया जो है उसका सम निकालेंगे पहले, और एरिया ऑफ सर्कल से वो सम ऑफ द छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं उसके एरिया को माइनस कर देंगे। तो हमारा क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। आपके सिलेबस में क्लास 7 में यही जितने भी क्वेश्चंस हैं उसके लिए जितने भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है वो सारे फार्मूलाज मैंने इस लेक्चर में आप लोगों को बता दिया है। तो प्लीज़ इसको अच्छे से ध्यान से एक बार देखिए और मेरे ख्याल से इसके बाद आप इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ही आसानी रहेगी आप लोगों को। थैंक यू।